नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चुरू की, जहां पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस को समर्पण और सेवा दिवस के रूप में मनाने को लेकर बैठक आयोजित हुई। साथ ही बात होगी बकानी की, जहां राजस्थान सरकार के सुशासन के 2 वर्ष पूरे होने पर बकानी ब्लॉक में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। राजल देसर में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस 20 दिसंबर को समर्पण एवं सेवा दिवस के रूप में मनाने को लेकर एक तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में 19 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया। भाजपा मंडल महामंत्री खेमराज पारिक ने बताया कि 19 दिसंबर को नेशनल हाईवे से भव्य रथ यात्रा शुरू होगी, जो रेलवे फाटक, अस्पताल रोड, गांधी चौक, सुभाष चौक, बस स्टैंड, चिंपा बस्ती, मालासी बास होते हुए श्रीनाथ नगर स्थित गौशाला पहुंचेगी, जहां स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ता पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें बाइक रैली और वाहनों की व्यवस्था भी शामिल है। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक अनुशासन और एकजुटता के साथ अधिक से अधिक भागीदारी करने का आह्वान किया। बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, स्वागत, प्रचार प्रसार और सहभागिता पर चर्चा हुई, जिसमें कई पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता यहाँ विराजमान थे और आगामी 19 तारीख को गौशाला में हमारे पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का जन्मदिवस मनाया जाएगा। तो उनके कर कमलों से गौ माता को लापसी का भोग लगाया जाएगा और 20 तारीख को हम एक बड़े जुलूस के काफिले के रूप में उनका जन्मदिन मनाने के लिए, सेवा समर्पण दिवस मनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्लस कस्बे के समस्त हमारे प्रेमी बंधुओं को, समस्त लोगों को हमने निवेदन किया कि ये सेवा समर्पण दिवस है। तो उस उपलक्ष्य पे हम सब राजलेश्वर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रतनगढ़ जाएंगे, एक ग्रुप के, एक समूह के रूप में। आज मंडल भारतीय जनता पार्टी मंडल राजलेश्वर की एक बैठक हुई है, जिसमें 20 तारीख को हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री अभिनेश महर्षि जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। 19 तारीख को राजलेश्वर मंडल के द्वारा भव्य स्वागत श्री अभिनेश महर्षि जी का किया जाएगा। NH 11 स्टेडियम के पास से हम रथ, बाइक और डीजे के साथ वाहन रैली के रूप में उनका स्वागत करेंगे और उनको साथ लेते हुए हम नाथनगर गौशाला पहुंचेंगे, जहां पर 4 बजे उनके भव्य स्वागत का और गौ सेवा का कार्यक्रम रखा गया है। गौ माता को लापसी का, चारे का, गुड़ का भोग लगाकर उनका आदरणीय अभिनेश जी का तुलादान करवा के भव्य कार्यक्रम, भव्य स्वागत वहाँ किया जाएगा। और 20 तारीख को सुबह राजलेश्वर से सभी साथीगण, कार्यकर्ता बंधु और जनमानस, आम नागरिकगण, सभी गणमान्य नागरिक हमारे साथ गाड़ियों से हम रवाना होंगे और रतनगढ़ पहुंचेंगे। रतनगढ़ में भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें हम सब सम्मिलित होंगे। इसी की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। श्रीमान अभिनेश जी महर्षि का 20 दिसंबर को जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज कार्यालय में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मीटिंग की गई। इसमें सर्व समिति से सभी काम तय किए गए हैं। 19 तारीख को हाईवे से श्री अभिनेश जी महर्षि गौशाला पहुंचेंगे। 3 बजे का टाइम दिया गया है। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट।
कोटा कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों गौ सेवकों ने हिम्मत सिंह के वाहन पर प्रदर्शन किया और गौ वंश को भारत में राष्ट्रीय पशु में शामिल करने व उनके संरक्षण संवर्धन के लिए 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री और पशुपालन विभाग को सौंपा। प्रमुख मांगों में सरकारी गौशालाओं व पशु अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी, तस्करी में पकड़े वाहनों को नीलाम कर राशि गौशालाओं को दान, तस्करी करने वालों को कड़ी सजा, मृत गौ के अंतिम संस्कार प्रत्येक हेतु जिले में भूमि आवंटन, सड़क पर गौ छोड़ने वालों पर सख्त कानून, 24 घंटे पशु चिकित्सा एम्बुलेंस और किसानों को सरकारी योजनाओं में लाभ शामिल है। हिम्मत सिंह ने सभी धर्म और समाजों से अपील की कि वे साथ दें ताकि गौ संरक्षण में व्यवधान रोका जा सके। ज्ञापन देने वालों में समाज सेवी काजल किन्नर, गौ सेवक पवन सिंह, दास पवन महाराज, रमेश गुप्ता, मनमोहन गुप्ता, महिपाल हाड़ा, विशाल सिंह, ब्रजेश शर्मा, अधिवक्ता आशीष भारद्वाज सहित सैकड़ों गौ सेवक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल रहे। सिंह जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या प्रमुख मांगे हैं, किसको लेकर? आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि पूरे भारत के अंदर सरकारों ने सालों से अंदर एक बहुत बड़ा खेल कर रखा है। गौ आस्था का जो प्रतीक है, धर्म का जिससे हमारे वास्ता है, उसको मांस, हड्डी, खाल मरने के बाद भी उतारने का ठेका दे रखा है। ये जानकारी अभी जो गौ रक्षकों ने उजागर करी, ये सालों से बड़ा खेल चल रहा था। तो आज हम सरकार से एक तो ये मांग करने आए कि आप उन सभी गौ वंशों के अवशेष को एक तो फॉरेस्ट की जमीन पर या गोचर भूमि में आप उसको सम्मान से दफनाएं, और दूसरा ये सारे तरह के भारत में इस तरह के ठेके तुरंत तत्काल रूप से निरस्त किए जाएं और चिन्हित करके फॉरेस्ट और गोचर भूमि को जब डॉग के लिए शमशान हो सकता है दफनाने के लिए, तो माँ ने ऐसा कोई पाप नहीं करा है कि उसको आप दुर्गति करके, खाल उधेड़ करके, ऐसा व्यापार के लालच में इतना गिर चुकी हैं सत्ता और सरकारें कि इतने गिर चुके हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें एक तो प्रमुख मांग ये रखी है। दूसरी, जितनी भी सरकारी गौशालाएं और पशु अस्पताल हैं, वहाँ पर ऑपरेशन चारा पानी कर्मचारियों की निगरानी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंगों के माध्यम से होना अनिवार्य हो, और उसका एक आईपी एड्रेस, आईपी लिंक प्रत्येक जिले के गौ रक्षकों के पास होना चाहिए और नगर निगम के द्वारा संचालन होना चाहिए। तीसरा, जितने भी टोल टैक्स हैं, यहाँ पर होता क्या, अभी गौ रक्षक पूरी मेहनत करके ट्रक को पकड़ते हैं और वो ट्रक को लेकर जाते हैं थाने में जाते ही वो ट्रक की जमानत होती है, ट्रक छूट जाता है। ये बड़ा धंधा फैला रखा है इन्होंने। हम ये आए हैं बोलने के लिए कि कानून ये बने कि ट्रक को जब्त करके नीलाम किया जाएगा और राशि को दान में लेकर के नजदीक के गौशाला में दान किया जाएगा। अब छोड़ने का प्रावधान भारत में नहीं होगा। ये दूसरा देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ अगर हमारी माँ को कोई ले जाने का काम करेगा तो उसको छोड़ने का, समझौते का, जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए। उसको वाहन और साधन जब्त करके नीलाम करके वो राशि गौशाला में दान होनी चाहिए। और तीसरा, जितने भी पशुपालक हैं, जो किसान हैं, जो गाय और बैलों को रख करके सेवा करना चाहते हैं, सरकार केसीसी लोन, तमाम तरह की सरकारी योजनाओं में उनको सब्सिडी तभी दे जो गौपालक टैगिंग कर दे। उसके अंदर आपने एक चावल जैसा डिवाइस बनाया था, पहले उसको नगर निगम में लागू भी किया गया था। जब एक चावल के दाने के बराबर वो राधेश्याम गुजर की है कि हिम्मत सिंह की गाय है, उसी के बाड़े में जब देखी जाएगी और जब ना छोड़ी जाएगी तो उसी किसान को तमाम सरकारी योजनाओं को लाभ दिया जाएगा, तो किसान छोड़ेगा नहीं। वो जो गांव से गाय आ रही है शहरों में उमड़ कर, उसको वहीं रख लेगा। तो देखिए, भैंस की दूध की फैट की कीमत ज्यादा है और गाय की दूध की फैट की कीमत कम है, तो हम नहीं बढ़ाएंगे, सरकार का काम है। तो आज 10 बिंदुओं को लेकर के तमाम गौरक्षकों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के सुशासन के 2 वर्ष पूरे होने पर बकानी ब्लॉक में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर, गौशाला में गौ पूजन और आरोग्य शिविर शामिल थे। इन कार्यक्रमों में भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा, इंद्र सिंह गुर्जर और समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बकानी राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।